हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम की इस वीडियो में बात करें करंट अफेयर्स के 34वें प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के पहले प्रश्न से, केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो इस ऐप का नाम है नमस्ते योग ऐप। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है और इस वर्ष 21 जून 2021 को 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो इस वर्ष का थीम था यह था स्वास्थ्य के लिए योग। स्वास्थ्य के लिए योग, जबकि यूनाइटेड नेशन अर्थात यूएन के द्वारा जो थीम रखा गया वह था मानव तंदुरुस्ती एवं कल्याण के लिए योग कल्याण के लिए योग। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार 2015 में मनाया गया। अभी जो आयुष मंत्री हैं वह है सर्बानंद सोनोवाल हमारे आयुष मंत्री हैं। चलिए बात करते हैं आयुष मंत्रालय का कुछ और पॉइंट बताते हैं। आयुष मंत्रालय ने हाल ही में भुवनेश्वर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे याद रखेंगे। आयुष मंत्रालय ने भुवनेश्वर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन बनेगा? देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी केवड़िया को बनाया जाएगा और केवड़िया जो है गुजरात के नर्मदा जिले में पड़ता है। यह गुजरात का नर्मदा जिला में पड़ता है केवड़िया, और केवड़िया में अब सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन ही चलाए जाएंगे। गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना गुजरात में किया गया है और गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाया जाएगा। अगले प्रश्न की बातें हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह न्यूजीलैंड ने की है और इस उपग्रह का नाम न्यूजीलैंड ने वीसा वुडसैट रखा है। वीसा वुडसैट इस उपग्रह का नाम रखा है। जापान भी 2023 तक लकड़ी से बने उपग्रह को लॉन्च करेगा। न्यूजीलैंड ने दिसंबर 2020 में जलवायु आपातकाल की घोषणा की थी। जलवायु आपातकाल की घोषणा की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहां बना है? तो यह बना है बेंगलुरु में और इस रेलवे टर्मिनल का जो नाम है सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल रखा गया है। सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल इसका नाम रखा गया है। बेंगलुरु के बारे में बात कर लेते हैं। बेंगलुरु में बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल शुरू किया गया है बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर। चलिए कुछ और भी रेलवे के बारे में जानकारी ले लेते हैं। भारत का पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन बना है पश्चिम मध्य रेलवे बना है भारत का पहला रेलवे जोन जो पूरी तरह से विद्युतीकृत हो गया है। भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी चलाई गई है जिसकी कुल लंबाई 3.5 किलोमीटर है और यह मालगाड़ी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा चलाई गई है। इसको चलाई गई है। अगले प्रश्न की बात है। किस देश के सहयोग से बने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वाराणसी में उद्घाटन किया है? तो यह जापान के सहयोग से बनाया गया है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। इसका उद्घाटन वाराणसी में किया गया है। जापान के बारे में बात कर लेते हैं। विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जो है जापान का ही है जिसका नाम है फुगाकू, और विश्व का दूसरा सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर जो है यह समिट है जो अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है। समिट यह अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है। फुगाकू विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है जो जापान का सुपर कंप्यूटर है। चलिए, जापान के पूर्व विदेश मंत्री फुमियो किशिदा जापान के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। जापान के पूर्व विदेश मंत्री फुमियो किशिदा जापान के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत और अमेरिका के विशेष बलों, ध्यान रखेंगे, विशेष बलों के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 2021 कहां संपन्न हुआ? तो यह बकलोह में संपन्न हुआ। बकलोह हिमाचल प्रदेश में है।
हिमाचल प्रदेश में है, यह बकलोह में संपन्न हुआ और यह 11वां संस्करण था। इस युद्धाभ्यास का यह 11वां संस्करण था। चलिए कुछ और युद्धाभ्यास के बारे में बात कर लेते हैं। जो भारत और फ्रांस के बीच होता है उस युद्धाभ्यास के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, भारत और फ्रांस के बीच हाल ही में नौसेना युद्धाभ्यास बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ। बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ, जिसका नाम है लॉ पेरोस युद्धाभ्यास। लॉ पेरोस युद्धाभ्यास। चलिए दूसरा बताते हैं। वायुसेना का युद्धाभ्यास भी हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच संपन्न हुआ है और यह जोधपुर में संपन्न हुआ और इसका नाम है डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास। डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास। भारत और फ्रांस के थल सेना का युद्धाभ्यास भी हाल ही में संपन्न हुआ है। यह जयपुर में संपन्न हुआ। यह जयपुर में संपन्न हुआ और इसका नाम है शक्ति युद्धाभ्यास। शक्ति युद्धाभ्यास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? तो यह पुरस्कार लुईस ग्लुक को प्रदान किया गया और यह अमेरिका से हैं, अमेरिकी कवित्री हैं ये, और इन्हें यह जो पुरस्कार है वो इनको काव्यात्मक शैली के लिए प्रदान किया गया। काव्यात्मक शैली के लिए लुईस ग्लुक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट वी विल्सन के बारे में बात कर लेते हैं तो यह भी अमेरिका से हैं। इन्हें, यह अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं, इन्हें वर्ष 2020 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया और इन्हें यह पुरस्कार जो है नीलामी सिद्धांत में सुधार के लिए, नीलामी सिद्धांत में सुधार के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। भारत का पहला व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह जम्मू कश्मीर में किया गया है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में हमारी सड़क और तामीर तरक्की ऐप लॉन्च किया गया है। हमारी सड़क पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जबकि तामीर तरक्की ऐप की मदद से आप परियोजनाओं की प्रगति जान सकते हैं। चलिए, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा एक निगरानी ऐप, परियोजनाओं की निगरानी के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है प्रूफ ऐप। यह परियोजनाओं की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है। निगरानी के लिए प्रूफ ऐप, परियोजनाओं की प्रगति के लिए तामीर तरक्की ऐप और हमारी सड़क जो ऐप लॉन्च किया गया है यह शिकायत के लिए ऐप लॉन्च किया गया है। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खोला गया है? तो यह कम्युनिटी डेस्क तेलंगाना में, यह कम्युनिटी डेस्क जो है तेलंगाना में खोला गया है और यह तेलंगाना के गचिबोबली पुलिस स्टेशन में खोला गया है। गचिबोबली पुलिस स्टेशन में यह खोला गया है। यह जो पुलिस स्टेशन है हैदराबाद में है। चलिए, हैदराबाद में है यह। चलिए, यह जो डेस्क है, यह डेस्क ट्रांसजेंडरों के खिलाफ जो हिंसा और भेदभाव होते हैं, यह डेस्क ट्रांसजेंडरों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव संबंधित अपराध के मामले में सहायता प्रदान करेगा यह डेस्क। चलिए, तेलंगाना के बारे में बात कर लेते हैं कुछ और। तेलंगाना में एक परियोजना चल रहा है जिसका नाम है यदाद्री थर्मल पावर परियोजना। चलिए, हाल ही में तेलंगाना के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है जिनका नाम है हेमा कोहली। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी जिनका नाम है हेमा कोहली। अगले प्रश्न की बात है। केंद्र सरकार ने नए वाहनों के खरीद से पहले पुराने वाहनों के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत कर छूट का प्रस्ताव रखा है? तो यह प्रस्ताव रखा है 25%। कुछ और भी एक इलेक्ट्रिक वाहन के बारे में बताते हैं। कर्नाटक की सरकार एक योजना शुरू किया है इलेक्ट्रिक, उसका नाम है इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना।
इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना कर्नाटक की सरकार ने शुरू किया है, इसे याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात है। हाल ही में किसने पाइथन 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो पाइथन 5 मिसाइल का सफल परीक्षण भारत ने किया है और यह भारत के डीआरडीओ ने किया है। डीआरडीओ ने यह किया है और यह परीक्षण गोवा के तट से किया गया है। परीक्षण यह जो है गोवा में किया गया है और यह जो मिसाइल है हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। चलिए, डीआरडीओ ने हाल ही में ओडिशा के तट से भी एक परीक्षण किया है और उस मिसाइल का नाम है आकाश मिसाइल और यह जो मिसाइल है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। डीआरडीओ के जो अभी अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी हैं। जी सतीश रेड्डी हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस पहली भारतीय और एशियाई महिला को वर्ष 2021 का वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए चुना गया है? तो यह चुना गया है कीर्ति के कारंत को चुना गया है। बात करते हैं रचल ब्लैकमोर की। तो इन्हें ब्रिटेन की ग्रैंड नेशनल हॉर्स रेस जीतने वाली पहली महिला जॉकी बनी है रचल ब्लैकमोर। ब्रिटेन की ग्रैंड नेशनल हॉर्स रेस जीतने वाली पहली महिला जॉकी बनी है रचल ब्लैकमोर। बात करते हैं डार्नेला फ्रेजर की। तो डार्नेला फ्रेजर जो हैं जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या का लाइव स्ट्रीम वीडियो बनाने के लिए इन्हें पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मलिसा खारवा की बात कर लेते हैं। तो इन्हें मॉडलिंग के लिए प्रिंसेस ऑफ इस्लाम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वेयर अबाउट्स किनकी लिखी हुई पुस्तक है? तो यह पुस्तक झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। डॉक्टर अच्युत सामंत ने हाल ही में जो पुस्तक लिखी है उनका नाम है नीलिमा रानी माई मदर माई हीरो। नीलिमा रानी माई मदर माई हीरो पुस्तक के जो लेखक हैं डॉक्टर अच्युत सामंत हैं। सुरेश रैना की हाल ही में एक आत्मकथा लिखी गई है जिसका नाम है बिलीव। चलिए, जेके रॉलिंग के द्वारा हाल ही में एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है द क्रिसमस पिग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार ने विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है 2025 तक और इस अर्थव्यवस्था में जो लक्ष्य रखा गया है वह $5 ट्रिलियन का रखा गया है। $5 ट्रिलियन। भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक और 2025 तक ही भारत को टीबी मुक्त करने का भी लक्ष्य रखा गया है। टीबी मुक्त करने का भी लक्ष्य 2025 तक भारत ने रखा है। चलिए, भारत ने मवेशियों में जो फुट और माउथ रोग होता है, मवेशियों में इस रोग को खत्म करने का भी लक्ष्य 2025 तक भारत सरकार ने रखा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? यह 29 अप्रैल को मनाया जाता है। बात करते हैं 5 अप्रैल की। तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। जबकि 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया जाता है और 13 अप्रैल को हाल ही में जालियांवाला बाग हत्याकांड की 102वीं वर्षगांठ मनाई गई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर मैंने कल आप लोगों से पूछा था। ट्विटर पर लोग किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं? तो इसका सही उत्तर है तुलु भाषा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यह प्रश्न आप लोग के लिए है। विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो यह था मेरा 34वां प्रैक्टिस सेट। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो से रिलेटेड सारे अपडेट आपको समय से मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।